राम राम भाई, आप सब ने स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज जा रहे हैं भाई आप मेरिडियन डाहो और सेम वही रूट है पोकाटिलो वाला, बट बस पोकाटिलो से अपने कुछ 3.5 घंटे दूर है ये, मतलब आगे की तरफ वेस्ट की तरफ। अभी अपने ट्रक में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, थोड़ा सा वो ब्रेक वगैरह का चेंज कर रहे हैं क्योंकि इंस्पेक्शन वीक चल रहा है ये ब्रेक चेक वाला। तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंट वगैरह मैं ले आया था, मैनिफेस्ट वगैरह, बस ट्रेलर पे सील लगा के आ रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे ही ट्रक रिपेयर होता है उसको लेके निकलते। आज का जो अपना लोड है भाई, जो अब मेरिडियन डाहो लेके जा रहे हैं, वो ऐसा कुछ दिखता है। खासा ही आपकी बार तो कम नहीं दिया कंपनी वालों ने, आपकी बार सोचा हम भी खुद वो पैसे बना ले थोड़ा सा, इसमें लगा के सील इसको बंद कर देते हैं। वैसे तो चल के गया है, पर एक बार फिर भी मैं इसके नीचे घूम के देख लूँ। आप लोगों को तो दिखाने की जरूरत है नहीं, बार बार तो क्या ही मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा। तो चलते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से ट्रेलर वगैरह और सील लगा देते हैं इस पर। ठीक है, आज अपने पास है भाई 719 नंबर ट्रक। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और इसमें तो अब की बार ये भी है, पिछले वाले ट्रक में नहीं था। अभी खाना खाने के लिए ट्रे निकल जाती है ऐसे करके और ये अंदर। और इसमें एक और चीज़ है जो कार के अंदर होती है, टैन सनरूफ। पहली बार मैंने कोई ट्रक देखा जिसके अंदर सनरूफ होती हो। मैंने आज तक कोई ट्रक ही नहीं देखा जिसमें सनरूफ भी हो, मतलब होगी पहले भी, बट मैं कभी बैठा नहीं सनरूफ वाले ट्रक। और इसमें ये भी है, ये अमेरिका में बहुत ज़रूरी है वैसे तो, बर्फ़ के टाइम पे इसको बोलते हैं CB रेडियो। इससे मतलब कि अगर आगे कोई वो होता है ना कि ट्रक मतलब रोड ब्लॉक्ड है स्नो की वजह से और कुछ भी, तो इस पर बता देते हैं लोग, मतलब जो भी मतलब मैक्सिमम गोरों के पास तो होता ही होता है CB रेडियो कि भी आगे ऐसे ऐसे ब्लॉक है, प्लीज़ बी केयरफुल और ऐसे ऐसे। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। वैसे स्नो के टाइम में, गर्मियों में तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कागज़ वगैरह भी मैंने चेक कर लिए हैं, बाकी बाबा इधर देख के जाएगा कि क्या होएगा। अब इसमें चेक करते हैं अभी क्या क्या सिस्टम। वैसे थोड़ा गंदा है बट साफ़ करके ही निकलेंगे, अपनी तरफ से तो पूरा साफ़ ही रखेंगे। अभी भी काम चल ही रहा है ट्रक में, लगभग 1.5 घंटा तो हो गया मेरे को आए हुए यार्ड में। और देखो कितनी देर में काम कंप्लीट करते भाई। रे पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि बॉर्डर पे क्या क्या सवाल पूछते हैं। अब की बार जहाँ पे मैंने यूज़र फीस पे करी है उसकी दिखाता हूँ। ये मेरे लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग है, इसके अंदर जाके मैं यूज़र फीस पे करके आया था अभी। यूज़र फीस भी पे करी, एक्सरे भी। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसके अंदर पे करके आया था, जो लेफ़्ट साइड में दिख रही होगी। इसके अंदर अभी यूज़र फीस पे कर दी और एक्सरे वाला भी मैं करवा के आया हूँ। आज एक्सरे हुआ है ट्रेलर का, तो वो वाली बिल्डिंग भी रास्ते में आएगी जैसे ही निकलूँगा मैं यहाँ से बाहर, तो वो भी दिखाते हैं। पहले यहाँ रुको, ये वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे स्केल होती है। अगर आपको लिख के दे दिया ना पेपर के ऊपर, मैनिफेस्ट के ऊपर की स्केल करवानी है, तो यहाँ पे स्केल होएगी, इसके अंदर से जाना पड़ता है। अगर इसके अंदर से सीधा जाओगे तो सीधा जाके तो आपका एक्सरे है। ये इस पे बोर्ड के ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे ये एक्सरे है। और वो जो लेफ्ट कोने में एक छोटा सा हट दिख रहा है, वो है उसकी एक्सरे वाली मशीन। वहाँ पे से ट्रक अंदर से जाता है, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने देते, वरना वहाँ की रिकॉर्ड करके डालता। अगली बार आया और उन्होंने फिर से एक्सरे दिया तो फिर डालूंगा जरूर वहाँ की। पिछली बार इसी यूज़र फीस की वजह से ही पंगा हो गया था, मैं यूज़र फीस पे ही नहीं करके गया था पिछली बार। और ये आ गया अपना I-69 है भाई। ये यहाँ I-69 से अब हम इसके बाद में ये कुछ 201 माइल तक जाएगा, उसके बाद में हम उस पर मर्ज हो जाएंगे I-94 I-96 पे। I-96 से फिर अपना I-98 शुरू I-80 शुरू हो जाता है। फिर अपना सीधा I-80 यूटा तक जाएगा। यूटा में जाने के बाद, यूटा सॉल्ट लेक सिटी, वहाँ पे जाने के बाद में अपने को I-84 लेना पड़ता है। अब ये सीधा जाएगा। तेल भरवा लिया भाई, टी के पंप पे खड़ा था मैं, तो बार बार क्या तेल भरवाते दिखाऊंगा। बस तेल भरवा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। वैसे ही मैं लेट हो रहा हूँ। और अपने पास एक और नई चीज़ आई है इस वाले ट्रक में, ये कीलेस है, मतलब इसमें जब भी
गाड़ी की तरह अनलॉक होता है, एक नंबर की चीज है, बार बार लॉक करके नहीं घूमना पड़ता। अब यहाँ से शीशे वगैरह मैंने बिल्कुल चमका लिए हैं। अब यहाँ से निकलता हूँ बस फटाफट से, क्योंकि आगे पहुँचने में पूरा टाइम है मेरे पास में, और मैं सोच रहा हूँ बस निकल जाए यहाँ से फटाफट जल्दी। भाई ये होता है ओवर साइज लोड, इसके लिए देख रहे हो कितना बड़ा लोड है ये। कितने टायर इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सिर्फ ट्रेलर के टायर थे। इसके लिए कम से कम भी 4 पायलट गाड़ी तो पीछे खड़ी थी और 2 ही आगे खड़ी हैं। अब ये देख लो कितना मैसिव लोड था। और अब ये आगे चलेंगी, इसके ऊपर देख रहे हो ये वाली के ऊपर डंडा लगा हुआ है, तो ये लोड की हाइट है। अगर रास्ते में कोई भी तार आएगी, इससे टकराएगी, तो इसका काम है उसको तार को ऊपर उठाएगी, फिर उसके नीचे से लोड निकलेगा। तो ऐसे बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े जो विंड मिल्स, पवन चक्की होती है, उनकी पंखड़ियाँ भी जाती है ना, तो वो तो और भी ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो छोटा, इतना भी बड़ा लोड नहीं था, बट फिर भी ये एक लोड कम से कम भी 2 लाइन घेर के चलेगा। तो अब जो ये साइड में शोल्डर बना हुआ है, ये शोल्डर के ऊपर, आधा शोल्डर के ऊपर चलेगा, आधा इसके ऊपर चलेगा। इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़े है भी, आगे कौन सा रूट लेके जाना, इनके रूटा के परमिट भी लेने पड़ते हैं। मतलब कि हर स्टेट में एंटर करने से पहले उनसे परमिट लेना पड़ता है कि भी हाँ भी ये इतना बड़ा लोड है। और फिर रूट भी स्टेट वाले अपने आप ही देते हैं, जो स्टेट वाले देते हैं ना, जो स्टेट है, जिस तरह भी इडाहो स्टेट है, तो इसमें इन्होंने पहले रूल वो अपने ये रूट के लिए अप्लाई करा हो भी हमारा इतना बड़ा लोड है, तो वो फिर इनको रूट देते हैं भाई तुम इस रास्ते से जाना। ये अपने आप अपने हिसाब से रूट वो नहीं कर सकते चूज, जिस तरह हम तो जिस रोड पे हमारा जी कर रहे हैं हम उस पर चल रहे हैं, बस नो ट्रक जोन नहीं होना चाहिए। इसमें इनमें वो लेनी पड़ती है इनको। स्लीप डालने का टाइम हो गया भाई, यहाँ पहुंच गए थे, लव का पंप पे है, पार्क कर दिया ट्रक। रास्ते में इतनी वो बसड़ हुई ना, मैं दिखाता रात को, बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, वरना एक शराब भी टकरा। मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, कभी मेरे आगे आ रहा है, कभी मेरे से दूर जा रहा है, ऐसे बिल्कुल लहर बना रखी रोड के ऊपर, जैसे बाप का रोड हो उसके। मैं सोचा एक बार तो 911 कर दूं, पर अपने आप ही पीछे से एक पुलिस वाला आया, उसको रुकवा के और टिकट वगैरह दे गया। अब जो हुआ उनका अपने आप हुआ होगा, मैं तो आ गया था वहां से जिस तरह चल रहा था। तो मैंने देखा था बैक मिरर में कि भी उसको रुकवा लिया पुलिस वाले ने। और आज ट्रक चला दिया भाई अपन ने 900 किलोमीटर, 909 किलोमीटर पूरा पूरा। तो बस अब स्लीप डाल लेंगे, खाना वगैरह मैं खा नहीं रहा, भूख नहीं लग रही। सुबह उठ के देखेंगे, सुबह उठ के खाए पियेंगे, फिर निकलते आगे की तरफ। यहाँ से पोगा टिल्लो अभी तो बहुत दूर है, तो जितना जल्दी निकला जाएगा सुबह उतनी जल्दी निकलेंगे। वैसे तो अभी स्लीप डाल लूँगा तो मेरे ख्याल से मेरी बुक आएगी शाम को 4 बजे। तो जैसे ही 4 बजे बुक आएगी, उसके बाद आधे घंटे की प्री ट्रिप डाल के और रोटी वगैरह खा के और फटाफट निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि 28 तारीख को अपने को डिलीवरी करनी है पोगाटिल्लो। पोगाटिल्लो डिलीवरी करने के बाद वहाँ से 3.5 घंटे दूर आगे जाके मेरिडियन करके जगह इडाहो में, वहाँ पे भी डिलीवरी है अपनी। तो वो डिलीवरी दोनों डन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कंपनी वाले को पिकअप मिलेगा या नहीं। थर्सडे की डिलीवरी है तो फ्राइडे भी है कंपनी वाले के पास, थर्सडे भी है, तो मिल जाना चाहिए। लोड 36 घंटे तो लगानी है, 36 घंटे लगाए बिना अब की बार तो मैं जाऊँगा नहीं। पिछली बार तो मैं भाग गया था फटाफट कैसे न कैसे करके, 36 घंटे लगाए भी नहीं, लेकिन अब की बार तो लगानी पड़ेगी। तो सुबह देखते हैं कैसा है लव का पंप अंदर जाके, इसमें मैं पहले कभी आया नहीं, अंदर जाके देखूंगा कि कैसा है ये। बाकी वोल्वो है ना, वोल्वो की एक सबसे बड़ी खासियत है चलाने में, बिल्कुल कार, बिल्कुल जैसे कार चलती है ना वैसे चलता है, बिल्कुल लाइट ब्रेक। मैं ऐसे फील ही नहीं होता कि सीट पे बैठने के बाद में वोल्वो ट्रक के अंदर की मैं ट्रक चला रहा हूँ। लेकिन जब कैस्केडे चलाते हैं तो उसमें हाँ थोड़ा रिगिड है, थोड़ा रिज है वो, और उसको चलाने में पता लगता है कि भी मैं ट्रक चलाने लग रहा हूँ। बट इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी चला रहा हूँ। और अगर किसी को देखनी हो कि भाई दोनों में क्या कंपैरिजन होता है कैस्केडिया में और वोल्वो के अंदर, तो कमेंट में बता देना, फिर अगली वीडियो पर वही बना लेंगे, उसकी क्या बोलते हैं
कस्केडिया की और वोल्वो की, दोनों की कंपैरिजन, किस में क्या बढ़िया किस में क्या बेकार है। कुछ चीज़ें वोल्वो के अंदर हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ चीज़ें ऐसी कस्केडिया के अंदर हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जितना मैं, जैसे जैसे पहले मैं कस्केडिया चलाया 2 साल, तो मेरे को कस्केडिया बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जैसे जैसे मैं वोल्वो चला रहा हूँ, 3-4 ट्रिप मैंने वोल्वो की करी है, तो मेरे को वोल्वो भी अच्छा लगने लग गया अब। और बाकी सुबह देखते हैं क्या कुछ नया पता लगेगा। तो एक तो इसका ये की फॉब वाला ही है, ये कस्केडिया के अंदर नहीं आता, अगर नए ट्रक में आता तो पता नहीं जब। लेकिन दो ये तो जिस तरह 20 मॉडल है, ये 20 मॉडल के अंदर भी मेरे को वो दे रखा है इन्होंने, की फॉब वाला, मतलब लॉक अनलॉक करने वाला। बट लेकिन उसके अंदर नहीं है, क्या नाम है उसका, अपना स्केडिया में नहीं आता ये।